अमेजन नदी की, तो अमेजन नदी के बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि अमेजन नदी ब्राजील से स्टार्ट होती है। उसके बाद सॉरी ब्राजील ब्राजील पेरू और कोलंबिया 3 देशों से नदी गुजरती है। तो इसका जो नदी का जो ओरिजिन होता है, उद्गम होता है, यानी कि जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो अमेजन नदी है उसकी शुरुआत पेरू से होती है। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा मिटा देता हूँ और थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अमेजन नदी कहाँ से निकलती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन सा देश हो जाएगा, ये ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से नदी गुजरती है, कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ से पेरू से होते हुए कोलंबिया से होते हुए इस नदी ऐसे जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अमेजन नदी, अमेजन नदी हो जाएगा मित्रों। ठीक है, अमेजन नदी हो जाएगा। अभी जो शुरुआत कहाँ से होती है, तो आपको प्रश्न कभी बार आ सकता है कि कौन से देश से शुरुआत होती है, तो पेरू लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक एंडीज पर्वत है, कौन सा एंडीज पर्वत है, उसके भी यहाँ से लिख सकते हैं। तो मैं आपको फैक्ट लिखा देता हूँ यहाँ पर कि अमेजन नदी की जो शुरुआत होती है, अमेजन नदी, ठीक है, इसकी जो शुरुआत होती है, यानी कि जो उद्गम की बात कर सकते हैं, उद्गम, तो एंडीज पर्वत लिख सकते हैं, एंडीज पर्वत। ठीक है, दूसरी बात यहाँ बताइए, तो एंडीज पर्वत में अगर देश का नाम पूछे तो पेरू लिख सकते हैं। तीसरा मेनी तालो, मेनी तालो यहाँ पर एक छोटा सा पर्वत है, वहां से लिख सकते हैं कि वहां से शुरुआत होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो होगी शुरुआत की। जो उद्गम, जो अमेजन नदी है लास्ट में जो कहां पर एंड होती है, तो ब्राजील देश में जो मोहाना है, यहाँ पर एक मोहाना, इस मोहाने का नाम क्या हो जाएगा, मकापा, मकापा मुआना है, वहां पर जाते, जहां पर क्या होती है, मतलब जाकर खत्म होती है अमेजन। तो प्रश्न आप पूछ सकता है कि अमेजन नदी का उद्गम कहां से होता है, तो पेरू से लिखना है, देश पूछे तो पर्वत पूछे तो एंडीज पर्वत से होती है, और लास्ट खत्म कहां पे होती है, तो मकापा जो मुहाना होती है वहां पर खत्म होती है। उसके बाद में एक इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, यानी कि जो मैं सहायक नदी की बात करता हूँ, तो सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर मेडिरा, मेडिरा यहाँ पर क्या हो जाएगी, सहायक नदी हो जाएगा मेडिरा। तो आपको 3 एम याद रखना है, अमेजन नदी के नाम पर 3 एम याद रखना है। कौन कौन से, पहला एम मेनीतालो, दूसरा एम मकापा जहां से एंड होती है, और तीसरा एम मेडिरा जो कि अमेजन नदी की सहायक नदी है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा और फैक्ट बता देता हूँ यहाँ पर कि जो कोलंबिया है, प्रश्न आ सकता है कि जो अभी हमने बात की है वो दक्षिण अमेरिका की बात की है, लेकिन इसके ऊपर, जस्ट ऊपर कौन सा, नॉर्थ अमेरिका बना हुआ है। ठीक है मित्रों, तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि नॉर्थ अमेरिका का कौन सा, सॉरी दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश नॉर्थ अमेरिका से सीमा लगती है। तो मित्रों यहाँ ध्यान रखना है कि कोलंबिया से सीमा लगती है नॉर्थ अमेरिका से, यानी कि उत्तरी अमेरिका की सीमा, यानी उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी सीमा कोलंबिया देश से लगती है, बाकी किसी देश से नहीं लगती। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रश्न पहला यहाँ से बन सकता है, कोलंबिया से लगती है, और इस साइड में पैसिफिक ओशियन जिसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं, और इस साइड में अटलांटिक महासागर जिसे हम अटलांटिक महासागर कहते हैं। इन दो देशों को, दो देशों की, सॉरी दो महासागरों की यहाँ पर जो जल यहाँ पर या बॉर्डर कह सकते हैं, बॉर्डर लगती है। दूसरा नॉर्थ अमेरिका की यहाँ पर सीमा लगती है। तीसरी जो बात याद रखनी है वो, इसमें आपको एक सबसे बड़ी बात ये याद रखनी है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील। सेकंड नंबर का पूछे तो यहाँ पर अर्जेंटीना हो जाएगा, और तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, वेनेजुएला हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि एक थोड़ा सा और इसमें बारे में मतलब इसके बारे में आपको मैं बताऊं जानकारी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ये पूछी जाती है कि ब्राजील से कौन से देश की सीमा नहीं लगती है। कई बार एग्जाम पूछा गया है, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन ब्राजील की कौन से देश से सीमा नहीं लगती है। तो आपको जब थोड़ा सा यहाँ मिटा देता हूं मैं, या फिर आपको यहाँ पर ब्राजील दिख रहा होगा, ठीक है, ये हो जाएगा ब्राजील। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो ब्राजील है इसकी सीमा कौन से देश से नहीं लगती है, तो दो देश याद रखना है सीधा से सीधा। एक तो इक्वाडोर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा चिली। तो ये दो देश हैं जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती है। बाकी सभी देश को देख सकते हैं कि सीमा ब्राजील से लग रही है, उरुग्वे की लग रही है, अर्जेंटीना की लग रही है, पराग्वे की लग रही है, बोलीविया की लग रही है, पेरू की यहाँ पे लग रही है, कोलंबिया की लग रही है, वेनेजुएला, और तीनों देशों की यहाँ पर सीमा लग रही है। दो देश आपको ध्यान रखना है, पहला देश हो जाएगा इक्वाडोर, दूसरा हो जाएगा चिली जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती है। उसके बाद में दो देश बताऊंगा जिसे हम लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि लैंडलॉक कंट्री किसे कहते हैं। तो ऐसा देश जिसकी सीमा
भूमध्य सागर, या फिर कह सकते हैं कि किसी सागर या महासागर से नए व्यक्ति हैं, उसे हम कहते हैं लैंडलॉक कंट्री। तो दो देश कौन कौन से हो जाएगा? पहला देश